मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। निचले तबकात व दलित खवातीन को खवाना बनाने के लिए भाग्य रेड्डी वर्मा की तालीमी मैदान में नाकाबिले फरामोश खिदमत। 134वीं जन्मदिन तकरीब का कलेक्ट्रेट में एहतमाम, पेश की गई खिराज अकीदत। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर। आज़मीन अल्लाह के मेहमान होते हैं। दौरान हज लाइनी बातों से गुरेज करें, खुशू व खुशू के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मनासिक हज करें अदा। निज़ामाबाद हज सोसाइटी का पहला तरबियती इज्तिमा से अकाबरी। रियासत भर में एसएससी इम्तिहान तहरीर करने वाले तलबा को आरटीसी बसेस में मुफ्त सफर की सहूलत। तलबा को आरटीसी का तोहफा। कब्रिस्तान में तिजारती मराकिज की जानिब से कचरा फेंकने की शिकायत पर महकमा बल्दिया की नोटिस वो कार्रवाई और जुर्माने का इंतबाह। हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद। अब खबरें तफसील से। दलित ख्वातीन की तालीम दिलाने को लेकर भाग्य रेड्डी वर्मा की खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता। भाग्य रेड्डी वर्मा की 134वीं जयंती को सरकारी जानिब से मनाया जाना खुशी की बात। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का बयान। जिले के कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में भाग्य रेड्डी वर्मा की 134वीं जयंती तकरीब मनाई गई। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने इनकी तस्वीरों पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि दलित ख्वातीन की तालीम के लिए इन्होंने अंतक कोशिश करने में अहम रोल अदा किया। 1906 से 1933 के दौरान हैदराबाद और अतराफ दलित ख्वातीन के लिए 26 कॉलेज का संग बुनियाद डाला और इन्हें कामयाबी मिली। इनकी इस दिलेराना इक़दाम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम सबको भाग्य रेड्डी वर्मा के रास्ते को अपनाना चाहिए। भाग्य रेड्डी वर्मा की जयंती को सरकारी जानिब से मनाया जाना खुशी की बात है। इस मौके पर कलेक्ट्रेट एओ सुदर्शन, शिशिकला, दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। शहजान ट्रैवल्स का बांसवाड़ा में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों शानदार इफ्तिताह। प्रोप्राइटर सैयद साजिद ने किया मेहमानों का इस्तकबाल। हज, उम्रा, तफरीह व तालीमी अगराज से मुताल्लिक़ वीजा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, हाई टिकट की सहूलत रहेगी दस्तयाब। जरूर इस्तेफादा करें, सैयद साजिद का इजहार। बांसवाड़ा शहर के चेस्तनिया कॉलोनी में शहजान ट्रैवल्स का रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर शहजान ट्रैवल्स के मालिक जनाब सैयद साजिद ने कहा कि इनकी जानिब से हज, उम्रा, वीजा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, हाई टिकट, अंदरून और बैरून मुमालिक के सफर के लिए तफरीह व तालीमी अगराज से मुताल्लिक़ अमेरिका, यूरोप और अरब मुमालिक को जाने वालों के लिए खुसूसी 20% रियासत इस इफ्तिताही अय्याम में दस्तयाब है। साजिद ने कहा कि शहजान ट्रैवल्स बांसवाड़ा शहर का एक ऐसा वाहिद मरकज है जहां पर बैरून मुमालिक को जाने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए बेहतरीन और इत्मीनान बख्श सहूलतों को फराहम करने में माहिर है। इस मौके पर कानून साज असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस तरह के अवामी खिदमत पर शहजान ट्रैवल्स के मालिक सैयद साजिद और इनकी टीम को मुबारकबाद दी। आज़मीन अल्लाह के मेहमान होते हैं, आज़मीन की हर दुआ कबूल होती है।
दौरान हज आज़मीन लाइनी बातों से गुरेज करें, अपना सारा वक्त इबादतों व खुसूसी दुआओं में गुजारें और मनासिक हज की जान कर अल्लाह की रजा के लिए खुशू व खुजू के साथ अदायगी करें। आज़मीन के तरबियती जलसे से अकाबरीन के खिताबात। हज सोसाइटी निजामाबाद का पहला तरबियती कैंप सदर हज सोसाइटी मौलाना इस्माइल आरिफी की निगरानी में हुआ मुनक़िद। शहर के बोदन रोड पे वाक़ई एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में हज सोसाइटी निजामाबाद आज़मीन के लिए पहला तरबियती इज्तिमा सदर हज सोसाइटी मौलाना इस्माइल आरिफी की ज़ेर निगरानी मुनक़िद हुआ। इस तरबियती इज्तिमा में बतौर मेहमान खुसूसी मौलाना लईक बोदन ने शिरकत की। मुफ्ती रईस मौलाना समीउल्लाह, मौलाना खय्यूम शाकिर, मौलाना रिजवान, हाफिज गौस, वसीम अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस तरबियती इज्तिमा में मुत्तहिदा जिला निजामाबाद कामारेड्डी के मुंतखब आज़मीन ने शिरकत की, जहां अकाबरीन ने मनासिक हज की अदायगी और सफर की सहूलियात व दीगर से मुतल्लिक़ तफसीली रहनुमाई की। अकाबरीन ने आज़मीन से ख्वाहिश की कि वो दौरान सफर और दौरान हज लाइनी बातों से गुरेज कर और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खुशू व खुजू के साथ मनासिक हज की अदायगी कर और मुक़द्दस मुकामात पर खूब दुआओं का एहतमाम कर, क्योंकि आज़मीन की दुआएं कबूल होती है। हज सोसाइटी का ये पहला तरबियती कैंप मुनक़िद हुआ और भी तरबियती जलसों के जरिए आज़मीन की भरपूर रहनुमाई की जाएगी। ज़िम्मेदारान का इजहार। हज सोसाइटी निजामाबाद पिछले कई वर्षों से अपनी बेलौस खिदमत जारी रखे हुए है। मजीद मुस्तकबिल में भी आज़मीन के लिए पूरा ताउन व रहनुमाई करने का ज़िम्मेदारान ने इजहार किया। कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए और आप मेरे ईमान पर गवाह बन जाइए और कल क़यामत में आप मेरी सिफारिश करके मेरे नबी के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी सिफारिश ज़रूर कर दीजिए। जितने लोगों ने सलाम पेश करने के लिए कहा है, अगर नाम याद हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अभी मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब को सुना, जैसे कि आज का इज्तिमा एएन गार्डन फंक्शन में हुआ, अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत कामयाब रहा। लोगों ने यहाँ बेहतरीन तरबियत दी हाजियों को। जैसे ज़िले निज़ामाबाद के तमाम अहबाब जानते हैं कि जो हमारी हज सोसाइटी है, अल्लाह के फज़ल व करम से मौलाना रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में शुरू हुई थी, तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी सदारत संभाली और अब इस वक्त मौलाना इस्माइल आरिफी साहब इमाम ख़तीब मोती मस्जिद की सदारत में काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी का खालिसतन यही नज़रिया है कि तमाम हाजियों को पूरी तरीके से तैयार करके हज के लिए रवाना किया जाए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी सिर्फ यही उम्मीद रखती है अपने हाजियों से कि वो अपने हज के अराकीन में और खुसूसी दुआओं में हज कमेटी को और हज कमेटी के ताउन करने वाले तमाम अहबाब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ख़ासतौर से हमारे यूसुफ सैद भी हैं जो आज खाने का इंतज़ाम करें यहाँ पर। मोहम्मद शाहिद को टेलीकॉम डायरेक्टर जिला निजामाबाद नामजद किए जाने पर टीआरएस पार्टी क़ायद सुमेर अहमद की जानिब से पेश की गई तहनीत। मोहम्मद शाहिद को टेलीकॉम डायरेक्टर जिला निजामाबाद नामजद करने पर टीआरएस पार्टी जिला एक्टिव लीडर सुमेर अहमद की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सुमेर अहमद टीआरएस क़ायद करीमुद्दीन कमाल ने सहाफ़ी से मुखातिब करते हुए कहा कि मोहम्मद शाहिद तलबा तंजीम के जिम्मेदार की हैसियत से अपनी खिदमत बेहतरीन तरीके से अंजाम दी, तलबा के मसाइल को हल किया। इनकी खिदमत को देखते हुए रुकने राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी, रुकने असम्बली आलमूर जीवन रेड्डी ने इन्हें टेलीकॉम डायरेक्टर नामजद किया। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर नोडा डायरेक्टर मोहम्मद समी, रफी कुरैशी और दीगर ने मुबारकबाद पेश की। खबरस्तान फुलांग से मुतसिल तिजारती मराकिज को बल्दिया की नोटिस। खबरस्तान फुलांग में कचरा फेंकने और खबरों की हो रही बेहुरमती से मुताल्लिक बल्दिया को वाकिफ करवाते हुए कार्रवाई का नदीम अहमद ने मुतल्लिका हुक्काम से किया मुतालिबा। शिकायत के बाद खबरस्तान में कचरा फेंकने पर तिजारती मराकिज जुर्माना व कार्रवाई का इंतबाह। खबरस्तान फुलांग से मुतसिल तिजारती मराकिज को बल्दिया की जानिब से खबरस्तान के अखबी हिस्से में कचरा फेंका जा रहा, जिससे खबूल की बेहुरमती हो रही। मोहल्ला फुलांग के हरकियाती व फिक्रमंद नौजवान नदीम अहमद की जानिब से इस सिलसिले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तिजारती मराकिज इंतजामिया की तवज्जो मरकूज कराई, लेकिन खबरस्तान में कचरा फेंकने का सिलसिला जारी है, जिसके खिलाफ नदीम अहमद ने आज बल्दिया में दोबारा शिकायत करने पर बल्दिया की जानिब से तिजारती मराकिज को नोटिस जारी की गई,
یہ نوٹس ندیم احمد کے ہمراہ بلدیہ SI پرشانت اور جوان نے کئی تجارتی مراکز انتظامیہ کے حوالے کی۔ اس نوٹس میں انتباہ دیا کیا اگر قبرستان پھلانگ میں کچرا پھینکنے کا سلسلہ نہیں بند کیا گیا تو 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ندیم احمد نائب صدر ہیلپ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی قبرستان پھلانگ کے تحفظ اور دیکھ ریکھ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ انہوں نے قبرستان پھلانگ میں کچرا پھینکنے پر خبور کی بے حرمتی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلدیہ عہدیداروں کی توجہ بار بار مرکوز کرانے پر تجارتی مراکز انتظامیہ کو سخت کارروائی کا انتباہ کیا۔ قبرستان میں کچرا پھینکنے سے خبور کی زیارت کے لیے آنے والے افراد کو مشکلات ہو رہی۔ جو قبرستان کے پیچھے جو کچرا پھینک رہے تھے، سٹی بینک والے اور لائق میں بیوٹی پارلر والے اور وہ اوپر ایک بینک ہے اور ایک ومشی ہوٹل والوں کو نوٹس دیا گیا کہ دوبارہ اگر کچرا پھینکیں گے تو 10,000 ان کو پینالٹی رہیں گی۔ ہم یہ بار بار درخواست دیے، ہمارا اس کے اوپر آج ایکشن ہوا ہے، سخت ان کے اوپر کارروائی ہوئیں گی، نیکسٹ بار 10,000 روپے فائن ہوئیں گا۔ ہم MHO صاحب جو انچارج تھے، اس سے پہلے ساجد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کمشنر میڈم کا اور انسپیکٹر پرشانت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو بینک والے جو قبرستان میں بار بار کچرا پھینک رہے تھے، جو بے حرمتی ہو رہی تھی قبرستان کے اندر، جو پتے ہے، باٹلز ہے، چائے کے کپس، وہ یہ ان کے اوپر آج ایکشن لیا گیا ہے اور ہم بلدیہ کے جو بھی آفیسر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہر کے گنجان آبادی والے علاقے بودھن روڈ پر عصری آلات سے لیس ماہر ڈاکٹروں کی خدمات کے ساتھ سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا قیام۔ ضلع بھر کی عوام کو ملے گی علاج کے لیے بڑی راحت۔ صرف نام ہی نہیں، اصل میں ملٹی اسپیشلٹی یعنی سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں جملہ امراض کا علاج ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں عصری آلات سے اب ممکن۔ علاج کے لیے حیدرآباد کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں، وہی علاج اب سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں ممکن۔ حاملہ و سنے بلوغ کو پہنچنے والی خواتین کے جملہ امراض کا علاج ماہر لیڈی ڈاکٹر کی نگرانی میں اور نارمل ڈیلیوری کے لیے کوشش۔ سینہ چیسٹ کے پیچیدہ امراض کے علاج کے لیے قابل ڈاکٹر کی 24 گھنٹے دستیابی۔ شوگر، BP و تھائرائیڈ کے علاج کے لیے ماہرین کی ہر وقت موجودگی۔ اچانک صحت کے بگڑنے پر ماہرین کی سٹی ملٹی ہاسپٹل میں دستیابی۔ حادثات میں ہڈیوں کے ٹوٹنے پر آرتھوپیڈک ڈاکٹرز کی ہر وقت سہولت۔ نومولود سے لے کر 14 سال تک کے بچوں کے جملہ امراض کا مکمل علاج کے لیے ڈاکٹرز موجود۔ دماغی امراض کے لیے نیورو سرجن کی ہمہ وقت آن کال سہولت۔ پیٹ کے جملہ امراض کے علاج کے لیے ہر وقت ڈاکٹرز موجود۔ ڈائلیسس عصری و جدید مشینوں کے ذریعے ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں۔ فزیو تھراپی ڈاکٹرز کی نگرانی میں انتہائی جدید و عصری وینٹیلیٹر کی سہولت۔ وسیع و عریض آپریشن تھیٹر عصری آلات سے لیس۔ گردوں کے جملہ امراض کے لیے ماہ میں 2 مرتبہ اسپیشل ڈاکٹرز کی آمد۔ ماہر نفسیات MD فزیشن کی سہولت۔ جنرل وارڈز، کیوبیکل وارڈز، اسپیشل رومز، ماہر ڈاکٹرز کے ٹیم کی خدمات آپ کے لیے صرف اور صرف ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں۔ ہمارا مقصد بہتر علاج، وہ عوام کی خدمت۔ استفادہ کرے سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، بودھن روڈ، نظام آباد۔ حضرت صوفی کمال خان، ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیہ علاج صرف 72 گھنٹوں میں ممکن۔ جیسے جادو ٹونا، اوپری ہوا، کسی نے کچھ کھلایا یا پلایا ہو، شادی میں رکاوٹ، پسند کی شادی، لو میرج، نوکری میں رکاوٹ، زمین جائیداد کا جھگڑا، حاسدین سے نظر کا لگنا، بار بار کاموں کا رکنا، بیماری میں دوا کا نہ لگنا، گلف جانے میں رکاوٹ، عدالت کے کیسوں سے چھٹکارا، دشمن و سوتن سے چھٹکارا، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے، پڑوسی سے جھگڑے، دکان و مکان کی بندش و شیکرن وغیرہ کے مسائل کا حل صرف 72 گھنٹوں میں ممکن۔ فیس صرف 51 روپے۔ روبرو ہیڈ پوسٹ آفس، اعظم روڈ، نظام آباد۔ سیل نمبر 8897811836۔ محترمہ قمر جہاں، خاندانی ماہر امراض،
हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफ़ेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। शहर हैदराबाद से करीब तमाम सहूलतों से आरास्ता, कम दामों में प्लाट खरीदे मेयर नीतू किरण। बुक माई प्रॉपर्टी एक्सपो मेंचर का मेयर नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिला मुस्तकिल के एक होटल में बुक माई प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोग्राम का निजामाबाद मेयर नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने बात करते हुए बताया कि निजामाबाद हैदराबाद के दरमियान चिवगुंटा में ये वेंचर का आगाज अमल में आया। 400 एकड़ पर मबनी 1700 प्लाट्स बनाए गए। तमाम सहूलत से आरास्ता प्लाट्स कम दाम में फरोख्त के लिए तैयार। मेयर ने बताया कि इन प्लाट्स को जिले की आवाम खरीद कर मुस्तफीद हो। इस प्रोग्राम में बुक माई प्रॉपर्टी डायरेक्टर इंदिरा दाक्षायानी, सेल्स मार्केटिंग श्रीजा नवीन, राम मोहन, सतीश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఏదైతే జీవనంలో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రజలకందరికీ కూడా పెరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. అయితే అందులో భాగంగానే మన నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా ఇప్పుడు అభివృద్ధి చూస్తూ ఉంటే చాలా ఎవరు ఊహించనంత ముందుకు వెళ్తూ ఉంది. మరి ఈ సమయంలో ఈరోజు మన దగ్గరికి నిజామాబాద్ నగరంలో బుక్ మై ప్రాపర్టీ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇక్కడికి మన దగ్గరికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇక్కడ ఈరోజు ఒకరోజు మేళా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడికి మనకు నిజామాబాద్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి చేగుంటలో, అంటే మనకి దగ్గరలో శివార్లో ఉన్నటువంటి చేగుంటలో ఎకరాలలో 1750 ఫ్లాట్స్ని వాళ్ళు రెడీ చేసి పెట్టడం జరిగింది. ఫామ్ ల్యాండ్స్ మనకి అమ్మడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే చాలా మటుకి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా మంచి రేట్స్ తోని వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేస్తారు. रियासत के एसएससी इम्तिहान तहरीर करने वाले तलबा के लिए आरटीसी बसेस का तोहफा। तलबा आरटीसी में मुफ्त सफर कर सकेंगे। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का पीर से आगाज हो रहा। तलबा की सहूलियत के लिए आरटीसी की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए। इस महीने की 23 तारीख से 1 जून तक 10वीं जमात का इम्तिहान लिखने वाले तलबा को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जा रही। तलबा के लिए जरूरी है कि वो कंडक्टर को हॉल टिकट्स दिखाए। मजमूई तौर पर 9725 तलबा 10वीं जमात के इम्तिहान में शिरकत कर रहे। कल से जमाते दहम के सालाना इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहानात सेंटर पर दफा 144 नाफिज। कई सेंटरों पर सीसी कैमरे नस्ब किए गए। नवीपेट मंडल में कल से 23 को शुरू होने वाले जमाते दहम के सालाना इम्तिहानात के लिए सरकारी जानिब से इम्तिहानी मरकजों में पूरी तरह तलबा को सहूलत के इंतजाम किए गए हैं। नवीपेट मंडल में 5 मरकजों में 665 तलबा इम्तिहान दिए जाने के लिए तलबा को ठंडा पानी दीगर सहूलियात के इंतजाम किए जा रहे हैं और HM सदर मदरसों को इम्तिहान हॉल में सही निगहदाश्त करने की तलकीन दी गई। इम्तिहानात सुबह के औकात 9:30 बजे से 12:45 के दरमियान लिए जाएंगे। नवीपेट मॉडल स्कूलों में 2 मरकज, हाई स्कूलों में 1 सेंटर, नारेश्वर हाई स्कूल में 1 सेंटर, जनेपली में 1 सेंटर में इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। एमईओ गणेश राव ने बताया कि तलबा 1 घंटा पहले अपने अपने सेंटरों में आ जाए और अपने साथ सेलफोन ना लाए और सिविल ड्रेस में आए। स्कूल यूनिफॉर्म में आने वालों को अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। 23 मई से 1 जून तक इम्तिहानात लिए जाएंगे। తారీఖు నుంచి జరగబోయేటువంటి 10వ తరగతి వార్షిక పరీక్షల్లో నవీపేట మండలానికి సంబంధించి 5 పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పరీక్షా కేంద్రాల్లో మొత్తంగా 665 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయబోతూ ఉన్నారు. మరి ఇట్టి విద్యార్థులకు గాను 2 సంవత్సరాల కరోనా అనంతరం ఈ సంవత్సరం మనం పరీక్షలు నిర్వహించబోతున్నాం కాబట్టి ముందుగా విద్యార్థులకు కొన్ని సూచనలు ఏంటంటే, విద్యార్థులు ఎవరు కూడా ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ ఏ స్కూల్ విద్యార్థులైనా కూడా యూనిఫామ్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యూనిఫామ్లో రాకూడదు. అదేవిధంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, ముఖ్యంగా ఈ సెల్ ఫోన్ కావచ్చు, క్యాలిక్యులేటర్స్ కావచ్చు, తర్వాత ఈ వాచెస్, ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించినటువంటి వాచెస్ కావచ్చు, ఏవి కూడా వాళ్ళు తీసుకురావడానికి వీల్లేదు. మరి అదేవిధంగా ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఈ సీసీ కెమెరాలు ప్రతి
పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఒక इस माह 24 तारीख को चलो निजामाबाद प्रोग्राम को कामयाब कर रियासती मरकजी हुकूमतें तमाम रोजगार के मजदूरों के हुकूक को पामाल कर रही है। न्यू डेमोक्रेसी CPI ML का बयान। तमानियत रोजगार के मजदूरों के साथ हुकूमत की नाइंसाफियां बढ़ती जा रही है। CPI ML न्यू डेमोक्रेसी की जानिब से तमानियत रोजगार के मजदूरों से मालूमात किए जाने पर पता चला कि इन्हें सही उजरत की अदायगी नहीं की जा रही। इस ताल्लुक से हुकूमत पर दबाव डालना जरूरी है। TNGO भवन में राउंड टेबल मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें न्यू डेमोक्रेसी कायदीन देवाराम रामाकृष्णा, AIKMS जिला सदर के गंगा, रियासती सेक्रेटरी V प्रभाकर ने बताया कि तमानियत रोजगार कानून 2005 पर अमल आवारी में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इस बात का इजहार किया मजदूरों को सही मजदूरी नहीं दी जा रही। तमानियत रोजगार के मजदूरों को बगैर किसी नाप तोल के रोजाना 600 रुपये मजदूर अदा करना चाहिए। इन्होंने बताया कि ETS कानून की हिफाजत के लिए इस माह 24 को जिला कलेक्ट्रेट में भारी पैमाने पर धरना दिया जाए। जिले की आवाम और तमानियत रोजगार मजदूरों से गुजारिश की कि 24 तारीख के धरने को जिला भर से आते हुए कामयाब बनाए। పోలీస్ స్టేషన్లలో అప్లికేషన్ ఇవ్వగానే వాళ్ళే అక్కడ నిర్వీర్యంగా ఆపుతున్నారు. అప్లికేషన్ ఇవ్వగానే వెంటనే FIR చేయాలి. అమలు చట్టం అయితే చాలా తీవ్రంగా అమలు చేయమని ఉంది, అయినా దాన్ని యంత్రాంగం నిర్వీర్యం గారుస్తున్నది. ఫస్ట్ స్టేజ్ FIR చేయదు. ఎవరన్నా ఒత్తిడి ఉంటుంది, రాజకీయ నాయకులు ఫాల్స్ కేసు పెడితేనేమో తొందరగా బుక్ చేసేస్తున్నారు. నిజమైన ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి ఎక్కడ కూడా బుక్ అవుతలేదు. కానీ దానికి ఒకటి నేను ఈ సభముఖంగా చెప్పడం ఏంటంటే, ఒకవేళ పోలీస్ వాళ్ళు కేసు బుక్ చేయకుంటే మీరు కాంప్లైంట్ అక్కడ ఇవ్వండి, ఒక కాంప్లైంట్ కాపీ తీసుకొని మా దగ్గరికి రండి, కోర్టులో కూడా డైరెక్ట్ మనం కాంప్లైంట్ ఫైల్ చేయొచ్చు. ఆ చట్టంలో కూడా అది ఒకటి పొందుపరిచి ఉన్నది. ఇంకోటి చట్టంలో ఏమున్నదంటే స్పెషల్ పోలీసులు కూడా మొత్తం జిల్లా యంత్రాంగానంతటి కూడా స్పెషల్ పోలీసును कांग्रेस पार्टी की जानिब से 30 दिनों में रचा बंडा प्रोग्राम किया जाएगा। आनजहानी राजीव गांधी की बरसी मनाई गई। कोटगिन मंडल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आनजहानी राजीव गांधी की बरसी मनाई गई। इस मौके पर बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज के बालराज ने राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराजे अकीदत पेश किए और इन्होंने बात करते हुए बताया कि राजीव गांधी गरीबों के हमदर्द कायद थे। इनके दौरे हुकूमत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान से आवाम को शनासा कराया गया और बताया कि कोटगिन मंडल से रचा बंडा प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया जा रहा है। वरंगल डिक्लेरेशन को लेकर आवाम में जाकर हुकूमत की नाकामियों से आगाह कराया जाएगा। TPCC सदर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस इक़्तिदार में आ सकती है और गरीबों की भलाई हो सकती है। इस मौके पर इनके हमरा कोटगिन, बीरपुर, नसरुल्लाबाद मंडल की कांग्रेस पार्टी सदर शाहिद विठल नंदू पटेल, MPTC फॉरन साबिका सदर वाई श्रीनिवास, शेखर, MPTC मनोहर, वहीद, अय्यूब, हनुमतराव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఎందుకంటే మాది నంబర్ 1 అంటే సొంకిరి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. పాపం మా ఎంపీటీసీ ఎక్స్ ఎంపీటీసీ ఇక్కడనే ఉన్నారు, మరి అక్కడ ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి నేను కూడా ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే ఇక్కడ నుంచి పెడితేనే, ముఖ్యంగా ఇక్కడ వ్యవసాయదారులే 99% ఉన్నారు, వ్యవసాయ కూలి వేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తేనే మరి మోక్షం మాకెప్పుడు కూడా ఇది కొడిగిరి అంటేనే మా వ్యవసాయం చేసుకునేటువంటి వ్యక్తులు, వ్యవసాయదారులు, మరి రైతులు ఇక్కడనే ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మరి చేస్తూ మరి सत्या साई सेवा समिति की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। दरपली मंडल के सत्या साई सेवा समिति की क़ियादत में मेगा मेडिकल कैंप मुनाकिद किया गया। इस कैंप में सत्या साई की तस्वीर को फूल मालाएं चढ़ाई गई और सत्या साई की खिदमत को सराहा गया। बाद-ए-आज़म मेडिकल कैंप में आने वाले मरीजों की तशखीस करते हुए मरीजों को मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। हर किस्म की बीमारियों की तकालीफ के लिए मरीजों को डॉक्टरों ने मुफीद मशवरे दिए और सेहतमंद रहने के लिए अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बताया और सत्या साई मेडिकल कैंप को आने वालों को ताम का भी इंतजाम किया गया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। निचले तबका को दलित खवातीन को खवाना बनाने के लिए भाग्य रेड्डी वर्मा की तालीमी मैदान में नाकाबिले फरामोश खिदमत 134वीं जन्मदिन तकरीब का कलेक्ट्रेट में एहतमाम, पेश की गई खिराज अकीदत। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर।
आजमीन अल्लाह के मेहमान होते हैं। दौरान हज लाइनी बातों से गुरेज करे, खुशू व खुशू के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मनासिक हज करे अदा। निजामाबाद हज सोसाइटी का पहला तरबियती इज्तिमा से अकाबरी। रियासत भर में एसएससी इम्तिहान तहरीर करने वाले तलबा को आरटीसी बसेस में मुफ्त सफर की सहूलत, तलबा को आरटीसी का तोहफा। गुलाम कब्रिस्तान में तिजारती मराकज की जानिब से कचरा फेंकने की शिकायत पर महकमा बल्दिया की नोटिस वो कार्रवाई और जुर्माने का इंतबाह। हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।